बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, कोई अच्छा नेता ले आओ। प्रशांत किशोर बैठा हुआ है, चिराग पासवान बैठा है, नीतीश कुमार क्यों मजबूरी है? तो मजबूरी मोदी जी की है, क्योंकि वहाँ सरकार गई तो यहाँ गिरेगी। घबराहट दिखा रहा है कि बिहार तक, अरे रहने दे। नीतीश कुमार क्या है, नहीं है, वो 2005 के बाद से बिहार की जनता देखा है और देख रहा है। जो जिस गली में लालटेन के अंधेरे में कांग्रेस कैसे पंजा से लूटता था, कैसे लालटेन के अंधेरे में कैसे कत्लेआम होता था, महिलाओं के साथ, युवा के साथ किस तरह व्यवहार होता था, आज 2005 के बाद जो बिहार में ये उजाला आया हुआ है, ये चांदनी चौक जो बिहार में दिख रहा है, वो बिहार की जनता ने देखी है, तभी तो आज भागते फिरे और ये भागते रहेंगे। इन लोगों की औकात है। अरे कांग्रेस के 55 साल को ही खाया तूने, जो पेंचर तक सीमित रखा। 55 साल तो तूने चप्पल चाटे कांग्रेस के, पेंचर तक सीमित रखा। आज अगर मोदी तुम्हें ऊपर उठा रहा है तो मोदी का विरोध करोगे? झारखंड से बिहारियों दरभंगा में अच्छा, पर क्यों चाहते हैं मोदी जी? अरे भाई तैयार है ना भाई, सबसे पहले पागल नीतीश का इलाज करा दो। बिहार को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, बिहार को जिहादियों के हवाले नहीं करेंगे। जितने विपक्ष में हैं जिहादियों के समर्थक हैं। हमें भी विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। वही नीतीश कुमार 20 बच्चे पैदा करोगे फिर शिक्षा की बात करोगे? किसी का अहंकार नहीं, रावण का नहीं, तो कौन से बाबा है, कौन है? यही रामलीला मैदान, ये लाल किले पे मैंने कभी अटल बिहारी जी को भी देखा, कभी मनमोहन सिंह को भी देखा, अभी मोदी जी को देखा। कल कोई और आएगा, ये सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन शब्दों का मर्यादा जो है ना, इतिहास याद रखता है कि कौन क्या करके गया है। ठीक है ना, किसी का रहा है ना किसी की रहेगी। ठीक है, रहेगा और रहेगा, अब रहेगा। एक तरफ ये धमकी देने वाले भूल जाओ। ओबीसी कहता है, ओबीसी कहता है कि कब तक योगी मोदी रहेगा। अरे योगी मोदी रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। पर तेरा जो अकर है, जो तू अकर बना रखा है ना, जो इनकी सरकार हटे और देश में गृह युद्ध करूं, पिछवाड़े लाल कर दिए जाएंगे। अगर हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करोगे, संविधान को अगर रो दोगे तो परिणाम बहुत बुरा होगा। ये धमकी देना बंद करो। अच्छा, पर तेजस्वी में बुराई क्या है? जिसने जिंदगी में 9वीं फेल नहीं कर पास नहीं कर पाया, वो देश को चलाएगा। उसके बाप ने चला पाया, उसकी माँ ने चला पाया, वो क्या चलाएगा? अब देश बिहार नहीं है वो बिहार, अब बिहार वो है उड़ती हुई चिड़िया के पंख में हल्दी लगाता है। बिहार में इस बार जो तेजस्वी बोल रहे हैं बार बार के अहंकार की पार्टी है ये भाजपा, इसको हटा के फेंकना है बिहार से, तब बिहार में बाहर आएगी। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सच्चाई बात है। इन्होंने जो मनमानी कर रखी है बिहार के अंदर में, ये बुढ़े ओल्ड को बैठा रखा है, जिनका ना बोलने का शौर ना कुछ। मेमोरी लॉस आदमी 15 साल में डीजल गाड़ी बंद हो जाता है, 5 साल एक्स्ट्रा दिया इन पागलों को। अब जिंदगी भर इनको ढोते रहे। वो बीजेपी ढोले भाई, मोदी जी ढोले, उनको जरूरत है। उनको जरूरत इसलिए नहीं कि वहाँ उनकी सरकार गई तो यहाँ चले गए, हमारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, गजेड़ी में इसलिए कहा ना कि विधानसभा में कितनी गंदी बातें बोलता है वो, बैठ के पीछे बैठी महिला मुंह पे कपड़ा रख लेती है, फिर सैनिक को मौका लो। क्यों दूं भाई? बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, कोई अच्छा नेता ले आओ। प्रशांत किशोर बैठा हुआ है, चिराग पासवान बैठा है, नीतीश कुमार क्यों मजबूरी है? तो मजबूरी मोदी जी की है, क्योंकि वहाँ सरकार गई तो यहाँ गिरेगी। 400 पार के नारे लग रहे थे ना, जीएसटी काट के 240 मिला, 3 टांग पे सरकार टेकी है, तो वो मनाएंगे, गोद लेने का काम करेंगे। हमें को कोई ज़रूरत नहीं है। 20 साल से बैठा हुआ बिहार में हमारे लिए क्या करा है? यही मोदी जी की तरह सपना। आप 10,000 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 में क्या हो रहा है भाई? एक बकरी भी नहीं लोग किन पाएगा। वो मिल रहे, क्या नाम है, क्या क्या योजना निकाल ले, सारी योजना आप उन्हें याद आ रहा है। ठीक है, क्या नाम है चाचा? आई एम ऑल्सो बिहारी। पर इसने बिहार में बोलिए कि 20 साल से कुछ काम नहीं हुआ है। ये जो घबराहट, ये जो दर्दनाक आवाज, ये जो झंझलाहट, ये दिखा दिया। और इसी की गर्मी को बाबा ने बरेली में उतार दिया। जो कहते थे ना, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, और बरेली के राजा बजा दिया ना बाबा, 1 मिनट में बाजा बज गए ना बाजा। तो ये झुंझलाहट, ये घबराहट दिखा रहा है कि बिहार तक, अरे रहने दे। नीतीश कुमार क्या है, नहीं है, वो 2005 के बाद से बिहार की जनता देखा है और देख रहा है। जो जिस गली में लालटेन के अंधेरे में कांग्रेस कैसे पंजा से लूटता था, कैसे लालटेन के अंधेरे में कैसे कत्लेआम होता था, महिलाओं के साथ, युवा के साथ किस तरह व्यवहार होता था, आज 2005 के बाद जो बिहार में ये उजाला आया हुआ है, ये चांदनी चौक जो बिहार में दिख रहा है, वो बिहार की जनता ने देखी है, तभी तो आज भागते फिरे।
और ये भागते रहेंगे। इन लोगों की औकात है, ये औकात है इन लोगों की जो बिहार में नीतीश वाले एनडीए को भगा देंगे। बिहार में जो विकास हुआ है देखा है वहाँ हुआ, आज भी कल भी 62,000 करोड़ की वो जो सौगात दिया गया है, ये सब बिहार की जनता देख रही है। इनके झिंझलाने से कुछ नहीं होता। ये 18% या 12% ये सब अंधे विकास की जरूरत है। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि ये वो बाबा, बे भाई किसी का अहंकार नहीं, रावण का नहीं रहा तो कौन से बाबा है, कौन है? यही रामलीला मैदान, ये लाल किले पे मैंने कभी अटल बिहारी जी को भी देखा, कभी मनमोहन सिंह को भी देखा, अभी मोदी जी को देखा, कल कोई और आएगा। ये सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन शब्दों का मर्यादा जो है ना, इतिहास याद रखता है कि कौन क्या करके गया है। ठीक है ना, किसी का रहा है ना किसी की रहेगी। ठीक है, रहेगा और रहेगा, अब रहेगा। एक तरफ ये धमकी देने वाले भूल जाओ, ओबीसी कहता है, ओबीसी कहता है कि कब तक योगी मोदी रहेगा। अरे योगी मोदी रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, पर तेरा जो अकर है, जो तू अकर बना रखा है ना, जो इनकी सरकार हटे और देश में गृह युद्ध करूं, पिछवाड़े लाल कर दिए जाएंगे। अगर हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करोगे, संविधान को अगर रोधोगे तो परिणाम बहुत बुरा होगा। ये धमकी देना बंद करो, तरीके से रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बिहार में भी कायदे में रहना। भैया बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार गांजा फूकते हैं। नीतीश कुमार जो काम करा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वो सपने देख ले। वो चारा चोर, रेप हो जाता है, एम्बुलेंस नहीं मिलता है, हॉस्पिटल में घूम के मारा जा रहा है, पुलिस वाले को दिन दिहाड़े कुचल दे रहा है, रेप वाले जा रहे हैं तो उनको कह रहा है भाग जाने, तो लात मार के भगाएंगे। ये बिहार का विकास बोला, ये 20 साल बाद में जा रहे हैं। 2 महीने का बिहार का आंकड़ा उठा के देखो, कितने रेप कितने बलात्कार हुए हैं। ये बता रहे हो वो बीमारी सरकार के बारे में। आईएएस के पत्नी के साथ, आईएएस के पत्नी के साथ बलात्कार होते थे। और सुन ले, और सुन, राजी नहीं, FIR नहीं लिखा जाता था। आज वो चारा चोर का वो जंगल राज को उखाड़ के फेंकने का काम करा। बिहार के 23 करोड़ जनता जानता, देख रहा है। अब ये आने वाले जो 80 करोड़ का घोटाला बिहार में विकास में कर दिया, उन मटन पार्टी कर दिया सावन में, उनका कोई हिसाब नहीं है। आज अगर आरोप लगता है तो उसके एनकाउंटर होते हैं, उसके साथ हिसाब होते हैं। उसके राज में कुछ होता नहीं था, और वो एक समय था जो अब वो समय नहीं है। अब बदलता हुआ 2014 के बाद नया भारत है, नया बिहार है। बिहार की जनता देख रहा है, हमारा विश्वास, हमारा विकास किसके नेतृत्व में हो रहा है। अच्छा, भैया बोल रहे हैं 80 करोड़ का घोटाला हुआ है बिहार सरकार में। अरे आरोप है ना, और एक लालू यादव सजा हो चुका है, साबित हो चुका है। आरोप है, तरह तरह का ईवीएम का आरोप, ये आरोप, वोट चोर का आरोप। इनके पास कोई विजन नहीं है, गुमराह करना, अराजकता फैलाना और ऐसे सत्ता हासिल करना। बीजेपी ने 16 दिन की यात्रा से डर गई तो माँ वाला मुद्दा ला के खड़ा कर दिया। अमित शाह कहते हैं कि सारे पाकिस्तानियों को चुन चुन मारेंगे, और उसका बेटा दुबई में बैठ के बिरयानी खा रहा है। ये हमें बताएंगे देशभक्ति। अगर आतंकवाद के बाद अगर आतंकवाद की भाषा बोलोगे, आतंकवाद को घर में बैठाओगे तो आतंकवादी कहा जाएगा। पहलगांव के आतंकवादी को 3 महीने कौन खिलाता था बिरयानी अपने घर में बिठा करके? जवाब देंगे ये बकवास करेंगे। इसका जवाब तो दीजिए कि 3 महीने पहलगाम आतंकियों को बिरयानी किसने वो पिछवाड़े तोड़ दिया जाएगा। अपने लोग ही दंगा फैलाते हैं, मुंह में गंगा दिमाग में दंगा। एक शब्द इनका सुने हो अब तक कुछ भी जवाब नहीं दे पाए, फैलाते हैं। तो जवाब तो दीजिए, हमारे देश में अमन होने, जवाब तो दीजिए कि पहलगाम हमले में आतंकवादियों को बिरयानी किसने खिलाई? ये ऐसे लोग खिलाते हैं। बिहार में तेजस्वी बोल रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार है रावण की सरकार है। अरे कांग्रेस के 55 साल को ही खाया तूने, जो पेंचर तक सीमित रखा। 55 साल तो तूने चप्पल चाटे कांग्रेस के, पेंचर तक सीमित रखा। आज अगर मोदी तुम्हें ऊपर उठा रहा है तो मोदी का विरोध करोगे? झारखंड से बिहारियों दरभंगा में। अच्छा, पर क्यों चाहते हैं मोदी जी? अरे भाई तैयार है ना भाई, सबसे पहले पागल नीतीश का इलाज करा दो। बिहार को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, बिहार को के हवाले नहीं करेंगे। जितने विपक्ष में हैं, जियो के समर्थक हैं, बांग्लादेशी के समर्थक हैं, घुसपैठियों के समर्थक हैं, और ये बांग्लादेशी के समर्थक, ये वही बांग्लादेश। माइक पे आवाज नहीं जाएगी। ये बांग्लादेशी के समर्थक सुनो, हैं। चाचा सुन ले, ये थोड़ा कह सा रहे सुन। हैं नीतीश कुमार को ले थोड़ा लो, सुन भी क्यों तो। ले लूं? अरे 15 सुन साल तो में लो। गाड़ी बंद हो जाती है। अरे सुनोगे नहीं? क्यों चाहते हैं कि बिहार में किसकी सरकार बने वो बताइए। कह तो रहा हूँ तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 25 से 30 नहीं चाहिए गजेड़ी नीति। इसमें जवाब नहीं। इन्होंने बोला नीतीश कुमार की सरकार है, कोई रोक नहीं सकता। इन्होंने बोला
इन्होंने बोला 15 साल में गाड़ियां बंद हो जाती है। तो भैया 1952 से लेकर 2014 तक कौन सा आतंकवादी तुमने पाल लगे थे, जब तुम्हारा ये उस पर क्यों बयान नहीं आता? इतने साल तक कैसे आ गए? हमें भी विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। वही नीतीश कुमार 20 बच्चे पैदा करोगे फिर शिक्षा की बात करोगे? अबे नौवीं फेल की बातें ये करेंगे। 15 बच्चे पैदा करो, रोजगार की बात करोगे? तुम भी पैदा करो ना, हमें कौन मना कर रखा हम है? पैदा करते आतंकवादी। तुम्हारे बस की बात है नहीं। 15 साल हमारे बस की बात नहीं पैदा है। करते हो आतंकवादी बनाते हो, हम पैदा करते हैं इंजीनियर बनाते हैं। महंगाई ये और- बात क्या बोल रहे हैं? बच्चा अल्लाह की देन और महंगाई, अरे बच्चा ही नहीं होगा तो ना महंगाई होगा ना बेरोजगारी होगा, तो वो किसकी देन है? बच्चा अल्लाह की देन है। पैदा करते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं। अब तुम बच्चा पैदा करते हो, ऐसी नहीं चलेगी देश में। अब मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, चाचा पर तेजस्वी में बुराई क्या है? जिसने जिंदगी में 9वीं फेल नहीं कर पास नहीं कर पाया, वो देश को चलाएगा? उसके बाप ने चला पाया, उसकी माँ ने चला पाया, वो क्या चलाएगा? अब देश बिहार नहीं है वो बिहार, अब बिहार वो है उड़ती हुई चिड़िया के पंख में हल्दी लगाता है। अब बिहार के वो जनता है अपना जानता है कि विकास किस में है।